फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैनजी रॉयल टर्मिनल हॉस्पिटल बोस्टन रोड मुल्तान। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये डॉग जो है ना, छोटा सा पपी जो कि रशियन पपी है, इसकी अभी हमारे पास ट्रीटमेंट चल रही है। और इसकी कंप्लेंट ये थी कि इसकी जो पोटी थी, पोटी के अंदर ब्लड आ रहा था। तो बेसिकली इसे इंट्राइटिस कहते हैं। और इंट्राइटिस जो है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन है। और ये इंट्राइटिस मुख्तलिफ बीमारियों में होती है, मुख्तलिफ मसलों में होती है। तो इसके एग्जैक्ट डायग्नोस के लिए फिर 2-3 चीज़ें की जाती हैं। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट है, मेजर टेस्ट, वो CBC होता है। तो इस पपी का हमने जो है ना CBC टेस्ट किया। तो CBC के अंदर लिम्फोसाइट हाई आ रहे थे, ग्रेनुलोसाइट हाई लो आ रहे थे और लिम्फोसाइट हाई थे। इसके अलावा इसका RBC वेरी लो था, वो ब्लीडिंग की वजह से कि ब्लड बीच में से मुसलसल पोटी के अंदर आ रहा था। और हीमोग्लोबिन लेवल लो हो गया इसका। और इसके अलावा RDWCB की जो वैल्यू है वो भी इसकी लो होगी, जो कि लीवर को डैमेज को इंडिकेट करती है। तो इसकी जो रिपोर्ट को इंडिकेट, अगर हम उसको एलेबोरेट करें तो उसके अंदर WBC इसके नॉर्मल हैं, जबकि RBC HB और HCT जो है इसके वेरी लो और एनीमिक हैं। और लो ग्रेनुलोसाइट एंड और लिम्फोसाइट हाई हैं। और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसके अंदर। और जो ये चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में होती हैं या फिर जो है ना सीवियर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो उसके अंदर होती हैं। और क्योंकि ब्लड इसके मुसलसल इंटेस्टाइन में से लीक कर रहा था, इसलिए इसके अंदर जो है ना वो एनीमिया, एनिमल एनीमिक हो चुका था। तो ये डॉग जो है वो पारो सस्पेक्टेड है। इसके बाद फिर हमने इसका LFT किया। LFT के अंदर हमने इसका AST किया। तो AST जो इसका वो 111.3 पे आ रहा था। और RBC नॉर्मली जो है वो पार्वो या डिस्टेम्पर वायरस हो, उसके अंदर इस किस्म के RBC जो हैं वो डैमेज RBC वो माइक्रोस्कोपी में नज़र आते हैं। तो जो तमाम हिस्ट्री है और इसके अलावा जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये डॉग जो है वो पार्वो सस्पेक्टेड है। तो फिर पार्वो के बाद हमने इसका जो है ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसके बाद हमने इसको IV लाइन पास किया। IV लाइन पास करने के बाद हमने फिर इसको साल्ट जो है वो शुरू करवाए। और नॉर्मल ये रिंगर लैक्टेट की हमने इसको ड्रिप लगाई है। और ड्रिप के अंदर फिर हमने इसको जो है एंटीबायोटिक और लिवर टॉनिक और जिगर के डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, जो जिगर की सफाई करने वाले इंजेक्शन, वो साथ लगाए। साथ हमने इसको मल्टीविटामिन दिए और H2 ब्लॉकर दिए, जो कि इसके मेदर अंतड़ियों की जो है वो सफाई करता है। मेदर अंतड़ियों के जो ज़ख्म है उनको भरता है, उसके ऊपर क्लॉटिंग करता है, वो साथ लगाए। तो और उसके बाद जो है एंटीबायोटिक साथ चल रही है। तो ये सब चीज़ें इसकी चल रही हैं। उसके हम औरल भी एंटीबायोटिक साथ चलाएंगे, मेट्रोनिडाजोल वगैरह, फिरोजोल, ये एंटीबायोटिक साथ चलाएंगे। तो उसके बाद जो है ना, जो पार्वो वायरस है, ये बेसिकली अपनी जो इलामतें शो करता है वो तकरीबन तीसरे से लेकर 7वें दिन तक अपनी इलामतें शो कर देता है। आने के बाद एक डॉग अगर आपका ठीक है और दूसरा डॉग अगर आपका बीमार है तो एक से दूसरे को बहुत आसानी से फैल जाता है। और उसके बाद होगा यही कि पहले हल्का सा मोशन लगेंगे और हल्का सा, फिर उसके बाद कुछ देर टाइम के बाद ब्लड आना शुरू होगा। और अगर अनट्रीटेड रहे तो ब्लड भी जो है वो सीवियर हो जाता है और फीड हो जाता है पेट आपका। इसके अंदर इसको भूख नहीं लगेगी, जाएगा खुराक सूंघेगा, पीछे हट जाएगा, क्योंकि जिगर इसके अंदर मुतासिर होता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा इसके अंदर, कभी ज़्यादा होगा। और जो है इंजेक्शन हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कम हो जाएगा। और ट्रीटमेंट करने के बाद जब ट्रीटमेंट का असर ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर फिर इसका दोबारा बढ़ जाएगा। तो इसको फिर IV लाइन के ऊपर रखा जाता है। IV लाइन इसको लगी रहती है और वो फ्लूइड इसको मुसलसल पास हो रहे होते हैं, जिसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो डॉग है वो रिकवरी की तरफ आता है। और अगर उल्टियाँ मुसलसल हो तो हर 3 से 4 घंटे बाद हम एंटीबायोटिक जो इसको रिपीट करते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये रिकवरी की जानिब चल पड़ता है। तो इसके अंदर ये होता है कि पहले 1-2 दिन हम सिर्फ फ्लूइड पे रखते हैं, उसके हम ऑफ फिट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको जो है कंडीशन के हिसाब से हम फिर इसको हल्की फुल्की फीड शुरू करवा देते हैं, क्योंकि उससे टेम्परेचर डाउन होने का, सर्दियों में ख़ास तौर पे अगर ऑफ फीड रहे जानवर तो टेम्परेचर डाउन होने का भी जो है वो ख़तरा रहता है। तो ये पार्वो के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके बचने का जो सबसे बेहतरीन हल है वो है वैक्सीन। तो जो भी आपका डॉग जो है पेट वो 3 हफ्ते से ऊपर जा रहा हो, यानी कि चौथे हफ्ते में लग रहा हो, उसे आप वैक्सीन करवा लें। और वैक्सीन हमेशा 6 बीमारियों वाली करवाएं, जिसके अंदर पारो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, रेबीज और ये तमाम उसके अंदर जो है बीमारियों के लिए वैक्सीन मौजूद हो। तो ये आपने करवानी है 6 बीमारियों वाली, और जिससे जो है ना आपके डॉग को, आपके पेट को मुदाफ़ियत मिलेगी। और उसके बाद जो है ना वो रिकवरी फेज़ में चला जाता है। और अगर इसके बाद भी अगर ये बीमारी आ जाती है तो उसको रिकवर करना निस्बतन नॉन वैक्सीनेटेड डॉग के ज़्यादा निस्बतन आसान होता है। इस बारे में अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर डायल कर सकते हैं, जो कि 0308 676 6710, 030867667110। और अल्टरनेट हॉस्पिटल का एड्रेस है सब्ज़ादार मेट्रो स्टेशन, किड्स कॉलेज की बैक साइड पे, मकान नंबर 2। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।